माफिया बंद करो, मोदी अदानी बाय बाय, मोदी अदानी बाय बाय, मोदी अदानी बाय जब से राहुल गांधी ने संसद में मोदी अडानी के रिश्ते के बारे में बात की है और जब से पूछा कि आखिरकार अडानी इतना धनवान कैसे बन गया कुछ ही सालों में, वो भी मोदी सरकार आने के बाद से, तो अडानी और मोदी के रिश्ते पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने संसद में कुछ सवाल पूछे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जवाब नहीं दे पाए थे और वो सवाल अब तक ऐसे खटकते नजर आ रहे हैं और शायद उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर भी नजर आई है और लगातार तब से बैकफुट पर ही चल रही है और किसी तरह राहुल गांधी का संसद में बोलना बंद करवाना चाहती थी। ये आप सबको पता भी है। जिस तरह से राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से लगातार गौतम अडानी पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, जिस तरह देश को लूट कर खाया है, ऐसे ऐसे आरोप राहुल गांधी ने अडानी पर लगाए हैं और अडानी यह किसकी बदौलत कर रहा है या किसके सहारे कर रहा है, ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगते रहे हैं। और राहुल गांधी ने पूछा था कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का क्या रिश्ता है, आखिरकार मोदी जी क्यों उन पर कुछ भी बोलने से कतराते हैं और क्यों भारतीय जनता पार्टी पूरी मिलकर गौतम अडानी का बचाव कर रही है। यह सवाल लगातार देश की जनता के बीच भी है, लेकिन ना इस पर कोई भाजपा का नेता बोलने को तैयार है और ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ बोलने को तैयार है, क्योंकि कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद से लगातार राहुल गांधी सुर्खियों में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक सवालिया निशान छोड़कर चले गए थे संसद में। तो अब जब से राहुल गांधी ने दोबारा संसद में भाषण देना था, तब से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद के भी चेहरे के होश उड़े हुए थे कि आखिरकार अब राहुल गांधी क्या बखेड़ा खड़ा करेंगे। और राहुल गांधी जब लंदन गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश का संविधान खतरे में है मोदी सरकार आने के बाद, और ऐसा कहा जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी संसद में अड़ गई कि राहुल गांधी से माफी मंगवा कर रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया था। और जिसके बाद जब संसद में राहुल गांधी ने पहले ही कहा था कि मैं संसद में जवाब दूंगा, लेकिन जब संसद में राहुल गांधी बोले या विपक्ष बोलने लगा तो संसद से माइक बंद कर दिए गए, जिसके बाद और भी सवालिया निशान खड़े हो गए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार इतनी क्यों डरी हुई है और आखिरकार क्यों अडानी मामले की जीपीसी जांच कराने से डरती है। लेकिन कांग्रेस ने यह मुद्दा अब तक नहीं छोड़ा है, जिस तरह आप सबको पता है। हालांकि कांग्रेस तो ये तक आरोप लगाती है कि जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है इतने पुराने मामले में दोबारा से केस खुला कर, तो यह भी मोदी सरकार की साजिश का हिस्सा है। और शायद यह तक मानने को तैयार है कांग्रेस के नेता तो कि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है वो भी गलत है और वो भी सरकार के निर्देश पर ही सुनाया होगा। ऐसे ऐसे आरोप मोदी सरकार पर लगातार लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने लगातार इस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार अडानी और मोदी का क्या रिश्ता है, जिस तरह संसद में फोटो दिखाकर बोला था कि आखिरकार गौतम अडानी के जहाज में मोदी जी क्या कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यह सवाल इतना गूंज रहा है कि अब तक शांत नहीं हुआ है। और जिस तरह राहुल गांधी की सदस्यता चली गई और अदालत ने 2 साल की जो उस केस में सबसे ज्यादा सजा हो सकती थी वो दे दी कि मोदी समाज का आपने अपमान किया है और माफी मांगो, तो राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। जब मीडिया ने पूछा गया कि आखिरकार राहुल गांधी माफी क्यों नहीं मांगते, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं, जो माफी मांगूंगा। हालांकि राहुल गांधी लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि आखिरकार मोदी सरकार का गौतम अडानी के साथ क्या रिश्ता है। और अब लगातार से कांग्रेस भी राहुल गांधी के साथ खड़ी दिख रही है। जिस तरह से कल सत्याग्रह शुरू किया गया और बड़े बड़े नेताओं ने भाषण दिए, और आज संसद में जब कांग्रेस नेता या कहें पूरा विपक्ष ही राहुल गांधी के साथ खड़ा नजर आया, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और सोनिया गांधी और भी जो कांग्रेस के नेता थे बड़े बड़े, सभी काले लिबास में संसद में आए और जोरदार हंगामा हुआ। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी जाने और अडानी मामले पर सोमवार को विपक्ष ने ब्लैक प्रोटेस्ट किया। इसमें 17 विपक्षी दल शामिल हुए। सोनिया गांधी भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंची
उधर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। एक सांसद तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के आसन तक पहुंच गया और काला कपड़ा लहराने लगा। यह देख स्पीकर सभा को स्थगित कर चले गए। दरअसल सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक और लोकसभा की कार्रवाई को 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया, लोकतंत्र के लिए काला अध्याय, पहली बार सत्ता पक्ष संसद को ठप कर रहा है। क्योंकि मोदी जी के परम मित्र के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं। एकजुट विपक्ष जेपीसी की मांग पर कायम रहेगा। खड़गे ने कहा, हम काले कपड़ों में क्यों आए हैं? हम दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी इस देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। पहले उन्होंने संस्थाओं को खत्म किया, इसके बाद जहां जहां जिसने चुनाव जीता उसे डरा धमका कर पीएम ने अपनी सरकार बनवाई। जो लोग उनके आगे नहीं झुके, उन्हें झुकाने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया गया। ये आरोप लगाने हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज संसद की कार्रवाई शुरू होने के पहले अपने चैम्बर में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक रखी। इसमें कांग्रेस, डीएमके, सपा, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आप और टीएमसी समेत कुल 17 पार्टियां शामिल हुई। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस का आना चौंकाने वाला रहा। इस सत्र में टीएमसी अब तक किसी विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ नहीं आई थी। टीएमसी नेताओं के आने पर खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो भी आगे आएगा हम उनका स्वागत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि काले कपड़ों में जिस तरह से विपक्ष पहुंचा है, आइए आपको भी सुनाते आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, देखिए। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के मेरे दोस्तों और पार्लियामेंट के सभी सदस्यों मित्रों, पहला तो मैं सभी पार्टी के नेताओं को, जो हमारे फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और इम्पोर्टेंट लीडर्स भी जो है, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कल जोरदार तरीके से हमारा समर्थन किया। राहुल गांधी जी का जो डिफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई जो हमारे स्पीकर ने किया था, उसके बारे में डेमोक्रेसी की हालत देश में क्या है, किस ढंग से चल रही है, इसके लिए वो सभी पार्टी चिंतित है। और उन्होंने राहुल गांधी जी के इसके लिए सभी लोग ने डिफेंड करके और उनके बारे में अपनी बात जो बताई, इसलिए मैं उनको पुनः यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाइयों, दूसरी चीज ये है कि आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में। और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति पहले 3,000 करोड़ थी, उसके बाद उसकी संपत्ति 50,000 करोड़ बन गई, फिर उसके बाद उसकी संपत्ति 2 लाख करोड़ बन गई, लेकिन 2.5 साल में उसकी संपत्ति 12 लाख करोड़ बन गई। ये कैसा बना,
इसके लिए राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चंद प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि मोदी जी अदानी के प्लान में आप आए थे, ये आपके और उनके रिश्ते क्या है। दूसरा प्रश्न इनका था कि जो अदानी इतना छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इतना बड़ा आपने किया, इसका कारण क्या है। और तीसरा, आप फॉरेन कंट्री जब जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे जब जाते हैं, उनको प्लेन में लेके जाते हैं, कितने बार लेके गए। चौथा प्रश्न ये था कि आप जहां जहां जाते हो उसी वक्त वो भी वहां पर आके मिलते हैं, उसका कारण क्या है। और पांचवी बात यह है कि जब आप वहां पर जाते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर्स, वहां के फॉरेन मिनिस्टर्स, वहां के कैपिटलिस्ट लोगों के साथ मिलवाते हो, ये क्या बात है। इन चीजों को आप उत्तर दे दो। और छोटे से समय पे एक आदमी इतना पैसा कमा सकता है, जब देश में 50% लोग अभी भी उनकी इनकम केवल गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन ऐसे बड़े लोगों का जो आज संपत्ति बढ़ रहा है, इतना फास्ट बढ़ रहा है, कोई पर कैपिटा इनकम दूसरों का उतना नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए जो सवाल किए थे, उन सवालों का जवाब वो नहीं दे सके। और पूरे पार्टी के नेता लोग यहाँ पर जो जितने भी पार्टियां, हमारे 18 पार्टी आज आए हैं, एक भी पार्टी मिस नहीं हुआ। सभी मिलके यही मुद्दा पूछ रहे कि भाई आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, उसमें खुल के आएगा, सत्यता बाहर आएगी, रिकॉर्ड्स देखेंगे और रिकॉर्ड्स छानबीन करने के बाद जो चीज बाहर आएगी वो सबको मालूम होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी। और आपको ये भी मालूम होगा कि हम जो ये डिमांड कर रहे हैं, ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, ये भी लोगों को मालूम होगा। तो ये जो चीजें हैं उनके फाइल भी जांच हो गई। और आप जेपीसी करने को क्यों डर रहे हो? आपका तो मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है, बहुमत है। हम तो अल्पमत में है। और मेंबर्स जो बनेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, वो तुम्हारे ज्यादा बनेंगे, बीजेपी के ज्यादा बनेंगे, या तुम्हारे दोस्तों को मिला के और ज्यादा हो जाएंगे। तो डर क्यों बात है? किस बात से डर रहे हो? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो डर रहे हैं। और जो लोग डरते हैं कभी ना कभी मरते भी हैं। तो इसीलिए आज हम एकता दिखाने के लिए सभी लोग एक आए हैं। और जो खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अन्याय हुआ कि जो उनके ऊपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है, कोलार का है। और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाषण में बात की थी, उसको लेकर आप गुजरात में, सूरत में केस डालते हो। अरे द ऑफेंस ऑकर्ड एट कोलार इन कर्नाटका, बट you have registered the case in Surat, outside the jurisdiction, and Gujarat. क्यों? Because you wanted the favorable government. There is a Gujarat government, and you want to use the police. You want to use, I can't say judiciary, but you want to use for your purpose to defame Rahul Gandhi ji. That's why you people transferred the case there. Therefore, I am telling, ये कुछ सांठ गांठ दोनों की है। वो सांठ गांठ क्या है ये बाहर आएगा। तो इसीलिए आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, सच थिंग्स नेवर हैपेंड अर्लियर। फॉर स्मॉल थिंग्स, डिफेमेशन केस नॉट एक्सीडिंग 2 years, that sentence says, but not exceeding. नॉट एक्सीडिंग मीन्स 2 साल 1 मिनट भी अगर हो गया वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। 2 साल 1 दिन भी हो गया आप कर सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग मीन्स ये 2 साल तो नहीं हुए,
लेकिन फिर भी ऐसा तरातुरी गड़बड़ी में हमारे गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, मोदी सरकार स्पीकर को बोल के मिनटों में, लाइटनिंग स्पीड में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि वो पार्लियामेंट में नहीं बोलना, उनका मुंह बंद करना, अदानी के बारे में आवाज नहीं उठाना। और ये सारी चीजें कब हो गई कि जब अदानी के खिलाफ राहुल गांधी जब बोलने लगे, आवाज उठाने लगे, तब ये मोदी गवर्नमेंट डर गई। और दूसरी चीज, जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो उन्होंने पादयात्रा की, और हमारे सभी लोग, लाखों लोग जुड़े उनके साथ, और जुड़ने के बाद उनको एक लगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और ये हमको बहुत बड़ा चैलेंजर है, ये समझ के उन्होंने राहुल गांधी को डिस्करेज करने के लिए, डराने के लिए वो काम किए हैं। हम ना डरेंगे, राहुल गांधी जी नहीं डरेंगे, और अपोजिशन पार्टी को आप दबाने की कितनी भी कोशिश करेंगे, अपोजिशन पार्टी डरेगी नहीं, दबेगी नहीं, झुकेगी नहीं। तो ये हमारा इरादा है और इसको आगे भी हम चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सब लोग मिलके भी हम एक आगे कैसा मुहिम करना, इसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे और फिर आपके पास आएंगे। आपको भी धन्यवाद।